हाय फ्रेंड, मेरा नाम इरफान है और आप देख रहे हैं माय एक्सपीरियंस टेलीकॉम। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चार्जिंग सेक्शन के बारे में। और चार्जिंग सेक्शन के बारे में सिर्फ आज हम इतना ही देखेंगे कि चार्जिंग कनेक्टर के कौन कौन सी सप्लाइयाँ होती है। और हम आज दोनों देखेंगे, थ्योरिकल भी देखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थ्योरिकल बताता हूँ कि चार्जिंग कनेक्टर की कौन कौन सी सप्लाइयाँ होती है। अक्सर करके क्या होता है फ्रेंड, जब हम चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेस करते हैं तो कई बार ये गलती हो जाती है कि प्रिंट उसका जो होता है सप्लाई वो डैमेज हो जाता है। तो आज मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से चार्जिंग कनेक्टर को रिमूव करना है और किस तरीके से उसको बिठाना है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले थ्योरिकल हम देख लेते हैं। चार्जिंग कनेक्टर सबसे पहले बना लेते हैं यहाँ पे। चार्जिंग कनेक्टर के टोटल 5 सप्लाइयाँ होंगी और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि 5 सप्लाई में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। पहला जो सप्लाई होगा वो प्लस का होगा, प्लस जिसको वी बस के नाम से जाना जाता है। और इस पे वोल्टेज कितना होगा, इनपुट वोल्टेज जो चार्जिंग का केबल लगाया जाएगा तो उसमें 5.5 वोल्ट आएगा। 5 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक का ये प्लस सप्लाई में आएगा। और ये वाला जो सप्लाई है हमारा, ये ग्राउंड होगा। ये 2 सप्लाई क्लियर हो गया। अब ये जो सप्लाई आगे जब जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक डायोड होगा, डायोड इस तरीके से डायोड लगा होगा। और इसका सर्किट सिंबल डायोड का ये ऐसा होगा, ये डायोड का सर्किट सिंबल है। जब आप स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह रीड करेंगे तो इस तरीके से आपको डायोड का सर्किट सिंबल मिलेगा। मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि डायोड इस तरीके से मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा जिसके 2 लेग निकले होंगे। उसके बाद में ये सप्लाई जैसे ही आगे जाएगा तो यहाँ पर एक कैपेसिटर मिलेगा। फिर ये आगे सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा, कंपोनेंट से होते हुए चार्जिंग आईसी, पावर आईसी से होते हुए ये चार्जिंग का पूरा सेक्शन बनेगा। और दूसरी जो ये सप्लाई है ये डाटा माइनस, उसके बाद में ये डाटा प्लस। बहुत से डिवाइस में ये एनसी होता है और बहुत से इसमें ये इसको यूएसबी की सप्लाई बोलते हैं। यूएसबी मतलब यही डाटा की सप्लाई। कई बार केचोलो भी इसको बोला जाता है। मोस्टली ज़्यादातर एनसी भी होता है। और ये मोटो के हैंडसेट में ये 3 यूएसबी की सप्लाई होती है, डाटा माइनस, डाटा प्लस, फिर एक यूएसबी की सप्लाई। इसलिए ये जो तीसरी यूएसबी की सप्लाई है वो अलग से मोटरोला वगैरह के हैंडसेट में होता है। तो ये 5 सप्लाई क्लियर हो गया। चौथा जो सप्लाई है वो एनसी होगा या तो यूएसबी की सप्लाई होगी। और ये डाटा माइनस और डाटा प्लस का क्या काम है, कंप्यूटर से जब भी हम डाटा कोई ट्रांसफ़र करते हैं तो फ़ोन में लेने के लिए और वापस कंप्यूटर में सेव करने के लिए ये डाटा माइनस और डाटा प्लस, ये 2 सप्लाई काम करता है। और ये जो प्लस की जो सप्लाइयाँ हैं ये चार्जिंग का है और ये बैटरी को चार्ज करने के लिए ये सप्लाई होती है, जो 5.5 वोल्टेज। अभी आजकल जो नए नए डिवाइस आ रहे हैं 5.5 वोल्टेज मिलने पे और एक ग्राउंड, ये दोनों मिलने पे भी चार्जिंग नहीं होता है, फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है। तो वो क्यों होता है, ये डाटा प्लस, डाटा माइनस और ये जो तीनों सप्लाई मिसिंग होने की वजह से तो वो फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। और आज की डेट में एकदम इम्पॉर्टेंट है कि 5 सप्लाइयाँ ओके होनी चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि किस तरीके से इसको रिमूव करना है। अब ये जो डाटा माइनस की जो सप्लाई आगे जाएगी तो यहाँ पे हमें एक रजिस्टर मिलेगा और ये सप्लाई आगे जाएगी। दूसरी सप्लाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर मिलेगा, ये सप्लाई आगे जाएगी। और फ्रेंड, आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे ये रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, सपोज़ अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाता है तो हम ये शॉर्ट करेंगे तो ये वर्किंग नहीं रहेगा।
हमें रजिस्टर के बदले में रजिस्टर लगाना है, किसी भी स्क्रैप बोर्ड में से रजिस्टर निकाल के यहाँ पे लगाना है। तो फ्रेंड, जैसे मैं सप्लाई के बारे में आपको बता रहा था, ये डाटा माइनस जो एक रजिस्टर के थ्रू ये सप्लाई आगे जाएगी आईसी में, और दूसरा सप्लाई है डाटा प्लस जो एक रजिस्टर से होते हुए आईसी में जाएगा। और ये जो तीसरी एनसी सप्लाई होगी, अगर ये होगा जिसमें ये यूएसबी की सप्लाई होगी तो ये सीपीयू से जाएगा। यहाँ रजिस्टर आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, या तो डायरेक्ट ये सीपीयू में जाएगा ये सप्लाई। ये तीसरी वाली जो यूएसबी की सप्लाई है। तो ये पांचों सप्लाई आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जब अगर सपोज़ चार्जिंग कनेक्टर जब हम रिमूव करते हैं, प्लस की सप्लाई अगर रिमूव हो गई, अगर यहाँ से ये अगर हट जाता है, टूट जाता है, तो सपोज़ उस सर्किट के अंदर ये डायोड अगर नहीं है तो आप यहाँ से कैपेसिटर पे जंपर नहीं दे सकते। जब इस पे अगर जंपर आप देंगे कैपेसिटर के ऊपर तो इसमें प्रॉब्लम होगा, बैटरी ड्रेन का इशू होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो डायोड है, ये डायोड का काम है AC टू DC कन्वर्टर डायोड इसको बोला जाता है। मतलब जो ये इनपुट वोल्टेज आएगा वो AC करंट होगा, तो ये डायोड उसको कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद फिर एक कैपेसिटर को देता है, फिर वो करंट को फिल्टर करके फिर वो आगे पास करता है। तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी ये सप्लाई अगर टूट जाता है या ब्रोकन हो जाता है तो आपको यहाँ से जंपर लेके सबसे पहले डायोड पे देना है। और डायोड पे किस तरफ देना है? डायोड आगे की तरफ नहीं देना है। जहाँ पे अगर सपोज़ यहाँ पे जैसे मल्टीमीटर से आप चेक करते हैं, इस साइड 1 है और इस साइड वैल्यू है, तो आपको जंपर इस तरफ देना है, प्लस की तरफ। मतलब ये सप्लाई यहाँ पर आएगी, ये सप्लाई यहाँ पर आप डायरेक्शन से ही खुद समझ जाएंगे। तो ये जंपर यहाँ पे देना है डायोड के। इसमें डायोड में एनोड और कैथोड होता है। तो मल्टीमीटर को जब आप रखेंगे, मेरी डायोड वाली आप वीडियो देख लेना, तो एनोड पे जंपर देना है, कैथोड पे नहीं देना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखनी, जब प्लस की सप्लाई जब डैमेज हो जाएगी तो एक डायोड पे डायरेक्टली आपको जंपर करना है। और दूसरा, ये जो डाटा माइनस और डाटा प्लस है, अगर ये ओपन होगा, जब भी होगा ये दोनों ओपन होगा, क्योंकि रजिस्टर सीरीज़ कनेक्शन में होता है। मतलब ये जो सप्लाई है, रजिस्टर कभी भी सीरीज़ में लगी होती है, पैरेलल सप्लाई नहीं है। तो ये दोनों ओपन होगा, तो ये जो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे जैसे सपोज़ ये 400 है, ये 400 है, और यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, एक यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, यहाँ पे दोनों जगह शॉर्ट नहीं करना है, ये वर्किंग नहीं होगा। आपको यहाँ रजिस्टर ही लगाना है, यहाँ पर और यहाँ पर। ये तीनों जो यूएसबी की सप्लाई है, ग्राउंड तो ग्राउंड है, आप कहीं पे भी दे सकते हो, चार्जिंग कनेक्टर पे भी दे सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से चार्जिंग कनेक्टर को रिमूव करके किस तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। निकालने के टाइम पे हम ब्लोवर यूज़ करेंगे, और जब चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे तो उसमें हमें आयरन की मदद से हम लगाएंगे। इसमें मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसमें। इसमें जो हमें टेम्परेचर रखना है, एयर रखना है 3 पे, और हीटिंग रखना है हमें 350। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए ये आईसी है, ये कैपेसिटर है, और यहाँ पे ये बारीक बारीक डायोड है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसके ऊपर ज़रा सा भी ब्लोअर नहीं जाना चाहिए। इस पे ज़रा सा भी ब्लोअर अगर चला गया तो चार्जिंग कनेक्टर आप बदलते ही रह जाएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एंड में क्या करना होगा, आपको ये सब बोर्ड डालना पड़ेगा। फिर कॉपी सब बोर्ड आएगा तो उसमें ना कंपोनेंट होगा, ना ये आईसीज़ वगैरह होगी, तो वो परफॉर्मेंस नहीं रहता है। ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होती है, ये चीज़ का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे,
और ये जो चार्जिंग कनेक्टर है फ्रेंड, ब्लैक पेस्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक पेस्ट लगा हुआ है। तो किस तरीके से ब्लोअर रखना है और किस तरीके से रिमूव करना है वो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पकड़ के ऐसा खींचना नहीं है, सिर्फ ब्लोअर इसके ऊपर रखकर, ब्लोअर सिर्फ चार्जिंग कनेक्टर पे रखना है, कंटिन्यू। और चार्जिंग कनेक्टर को खींचना नहीं है, जस्ट खाली उसको ऐसा पुश करके ऊपर की तरफ लेकर आना है। ब्लैक पेस्टेड है तो थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड, थोड़ा पेशेंटली निकालना है इसमें से। तो इस तरीके से फ्रेंड चार्जिंग कनेक्टर को निकालना है, खींचना नहीं है ज़रा सा भी। अब हमें इसमें टेम्परेचर को 200 पे रख के, 200 पे रख के हमें ये क्लीन करना है। टेम्परेचर 200 पे रख के इसको हमें पूरा साफ़ करना है। यहाँ थोड़ा आयरन का भी हेल्प लेना है हमें। तो फ्रेंड ये क्लीनिंग के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप करूँगा कि किस तरीके से क्लीन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ। आयरन का यूज़ करना है इसमें। तो फ्रेंड ये चार्जिंग कनेक्टर का जो सब बोर्ड है ये हमने काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिए हैं, आप देख सकते हो। और इसको इसी तरीके से रहने देना है, इस पे शोल्डर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ ये चार्जिंग कनेक्टर के जितनी सप्लाइयाँ हैं उस सप्लाइयों पे हमें थोड़ा सा पेस्ट लगा के रीशोल्ड करना है। और फ्रेंड ये बात का भी ध्यान रहे कि ये पेस्ट अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, मेन इसी का रोल है चार्जिंग कनेक्टर लगाने में। क्योंकि आजकल मार्केट में कॉपी शोल्डर पेस्ट वगैरह हर एक चीज़ कॉपी आ रहा है मार्केट में, तो वो चीज़ आप देख कर लें। कोई अच्छे ब्रांड का अगर आप लेते हैं तो वो और अच्छी बात है, जैसे मैकेनिक वगैरह का या रिलाइफ वगैरह का। इस ट्रिक से फ्रेंड अगर आप चार्जिंग कनेक्टर लगाते हैं तो 100% श्योर चलेगा। ये वीवो का Y81 है, इसमें प्रॉब्लम आ रहा था स्लो चार्जिंग का। अपनी मर्ज़ी से कभी 4 मिनट में 1% हो रहा था, कभी 3 मिनट में। जबकि मैं फ़ास्ट चार्जर यूज़ कर रहा था तो उसमें 2 मिनट में 1% हो जाना चाहिए। पेस्ट लगा के इसको अच्छे से रिशोल्ड कर देंगे।
कई बार ये होता है ना फ्रेंड कि चार्जिंग कनेक्टर चेंज करने के बाद भी प्रॉपर चार्जिंग नहीं होती है। ये सबसे सबसे अहम रोल है चार्जिंग कनेक्टर के, इस पे रीशोल्ड करना इसे। और किस तरीके से लगाना आयरन से मैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे परफेक्ट तरीका है ये। चार्जिंग कनेक्टर को इस तरीके से ऐसा पकड़ना है। और एक चीज़ का ज़रा ख़ास ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है कि हम चार्जिंग कनेक्टर के लैग बिठाने के चक्कर में रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये सप्लाई। चार्जिंग कनेक्टर का जो ये सप्लाई है, आप ध्यान से देखें, आगे नहीं, ये इसको चार्जिंग कनेक्टर को आगे नहीं खींचना है, इस तरीके से रखना है दूर, मतलब ये आगे नहीं जाना चाहिए। चार्जिंग कनेक्टर जो है पीछे होना चाहिए। मतलब ये जो सप्लाई है, सप्लाई के आगे भी सप्लाई होनी चाहिए, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मतलब ये चार्जिंग कनेक्टर हमने यहाँ पे लगा लिए और ये चार्जिंग कनेक्टर आगे तक खिसका हुआ, ऐसा नहीं, पीछे लेना है इसको। मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि आगे हम थोड़ा सा रीशोल्ड कर सके उसे। तो मैं इसको पहले अच्छी तरीके से लगा देता हूँ, इस तरीके से पकड़ कर। एक लैग को पहले हम शोल्डर कर देंगे। थोड़ा इसमें आपको झटका भी लगेगा, तो वो चीज़ का ज़रा आप ध्यान रखना है। अब ये फ्रेंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये बैठ गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से बैठ गया है। अब हमें रीशोल्ड करना है। थोड़ा सा यहाँ पे पेस्ट लगा लेंगे। अच्छे से ये आयरन को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देंगे अच्छे से। और यहाँ पर शोल्डर वायर लेकर जस्ट उसके एक एक पॉइंट के सामने रखना है, कुछ घिसना वगैरह नहीं है। घिसना वगैरह बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। ये काफ़ी बारीक है, जो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो मैं इसको अच्छी तरीके से रीशोल्ड करके आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से ये हुआ है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से रीशोल्ड हो चुका है ये। एक बार थोड़ा और स्मूथ कर देंगे इसे।
ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये लग गया है। बस यही ध्यान रखना है कि चार्जिंग कनेक्टर की जो सप्लाइयाँ हैं ये आपस में जुड़े नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आयरन से लगाने का क्या बेनिफिट होता है। आयरन से लगाने का ये बेनिफिट होता है कि आपका ये जो कंपोनेंट वगैरह जो भी है यहाँ पर एकदम वैसा का ही वैसा फ्रेश है। इसमें होता है कि हम ब्लोअर मारते हैं, लगाने के चक्कर में हमारा ध्यान नहीं रहता, हम इसको बिठाने के चक्कर में हमारा क्या हो जाता है, आईसी वगैरह प्ले हो जाता है, फिर उसके बाद में चार्जिंग रिलेटेड या कुछ भी इशू होता है। यहाँ पे अगर शॉर्टिंग हो गया तो फिर आगे भी जाके वो शॉर्टिंग हो जाता है, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते चला जाता है। तो फ्रेंड ये चीज़ का ध्यान रखें कि किस तरीके से इसमें हमें काम करना है। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको कर दिए है रीशोल्ड। अब इसको अच्छे से, तो फ्रेंड इसको हम क्लीनर से थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। अब ये आयरन से लगाने में एक चीज़ का ये बेनिफिट हुआ कि जो अंदर का ये जो जिसमें केबल कनेक्ट होता है, ब्लोअर से ये ख़राब नहीं होता है, काफ़ी फ्रेश होता है, काफ़ी फ्रेश रहता है। और कितना भी हम संभाल के ब्लोअर चलाते हैं लेकिन इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक जो उसका कार्बन है यहाँ पे जमा हो जाता है, तो चार्जिंग प्रॉपर काम नहीं करता है। अब ये चार्जिंग कनेक्टर एकदम अच्छे से बैठ गया है। आप सप्लाई वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आपको इस तरीके की वीडियो मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहूँगा, जिससे आपको अपडेट मिलता रहेगा और कुछ ना कुछ आपको सीखने मिलेगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।